नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला पाठ यह मेरा यह मीत का के प्रश्नोत्तरों को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति रोहिला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 7 गुंजन हिंदी पाठमाला, ये पाठ यह मेरा यह मीत का, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, के प्रश्नोत्तरों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मौखिक प्रश्न संख्या 1, लेखक ने अपने शिक्षक को हार्ड टास्क मास्टर क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने अपने शिक्षक को हार्ड टास्क मास्टर इसलिए कहा है क्योंकि उनके डर से सभी बच्चे रोज का पाठ रोज याद कर लेते थे। प्रश्न संख्या 2, धनी बालक में क्या विशेष गुण था? उत्तर, धनी बालक के दिल में अपने मित्र के प्रति बहुत प्रेम था। धनी बालक ने अपने पिता से कहा कि यदि गरीबी के कारण मेरा मित्र पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा। वह अपने मीत से बहुत प्यार करता था और उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। प्रश्न संख्या 3, मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने पिता से क्या कहा? उत्तर, मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने पिता से कहा कि यदि गरीबी के कारण मेरा मित्र पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसी की तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा। उसने अपने पिता से अपने मित्र की पढ़ाई लिखाई, खाने पीने और पहनने का पूरा खर्च उठाने को कहा ताकि उसका मित्र भी अच्छे से पढ़ लिख सके। प्रश्न संख्या 4, निर्धन मित्र राजमंत्री के पद तक कैसे पहुंचा? उत्तर, निर्धन मित्र के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके माता पिता उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च नहीं उठा सकते थे। धनी मित्र के दिल में अपने मित्र के प्रति अगाध प्रेम था। उसने अपने पिता से कहकर अपने मित्र की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाने को कहा। व्यापारी पुत्र की सहायता से निर्धन मित्र पढ़ लिखकर बड़ा विद्वान बन गया और उसने जल्दी ही राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष, नाना विद्याओं को ग्रहण कर लिया। नाना यानी अनेक प्रकार की विद्याओं को उसने ग्रहण कर लिया। जब उस राज्य के राजा ने उसके बारे में सुना तो उसे अपना राजमंत्री बना लिया। इस प्रकार निर्धन मित्र ने राजमंत्री के पद को प्राप्त कर लिया। प्रश्न संख्या 5,
व्यापारी पुत्र द्वारा मंत्री पुत्र को दी गई शिक्षा का क्या परिणाम निकला? उत्तर, व्यापारी पुत्र द्वारा दी गई शिक्षा ने मंत्री पुत्र के मन में पढ़ाई के प्रति सच्ची लगन, दृढ़ निश्चय और निष्ठा पैदा कर दी। मंत्री पुत्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं विद्या और गुण का लखपति बन जाऊंगा। आज से ही पढ़ाई में अपना मन लगाऊंगा और वह हर रोज जो कुछ पढ़ता उसे मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी पढ़ाता। इस तरह मंत्री का पुत्र मन लगाकर पढ़ने लगा और 6 वर्षों में ही प्रकांड पंडित बन गया। लिखित प्रश्न संख्या 1। व्यापारी मित्र का व्यापार नष्ट कैसे हो गया? उत्तर, एक रात डाकुओं ने व्यापारी की सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए जब उस परिवार के सब लोग घर से बाहर निकल आए तो डाकुओं ने उनका घर भी फूंक दिया, यानी जला दिया। इस तरह व्यापारी मित्र का व्यापार नष्ट हो गया। चित्र में आप देख पा रहे हैं डाकू और घर में लगी हुई आग। प्रश्न संख्या 2। मंत्री ने अपने मित्र की सहायता कैसे की? उत्तर, मंत्री के पास इतना धन नहीं था कि वह अपने मीत की मदद कर सकता। उसने अपने महाराज से पूर्णिमा के दिन 100 मुद्राएं अपने मीत को दिलवाने की योजना बनाई। राजा से 100 मुद्राएं दिलवाकर उसने अपने व्यापारी मीत की मदद की। पूर्णिमा होती है जब चांद पूरा गोल दिखाई देता है। जिस रात्रि चांद पूरा गोल हो जाता है, ये पूरा 15 दिन होते हैं। 15 दिन पूर्णिमा आने में लगते हैं और 15 दिन बाद अमावस्या आ जाती है। प्रश्न संख्या 3। व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को क्या समझाया? उत्तर, व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को बताया कि वह एकदम निर्धन हो गया था, परंतु राजा से 100 मुद्राएं प्राप्त करके उसने व्यापार आरंभ किया, जिसमें उसको बहुत तरक्की मिली। यह उसके काम में लगन और सच्ची निष्ठा के कारण हुआ। वह व्यापार का एक लाभ अपने लिए रखता था और एक अपने मीत के लिए, मीत यानी दोस्त के लिए। उसने कहा, यदि तुम भी एक एक ज्ञान, विद्या और गुण को स्वयं भी ग्रहण करोगे और अपने मीत के लिए भी
दिल और दिमाग में रखते जाओगे तो तुम भी ज्ञान और गुण के लखपति बन जाओगे। मंत्री पुत्र को यह बात समझ में आ गई। उसने कहा कि अब वह भी सच्ची लगन और उत्साह से अध्ययन करने लगेगा और इस तरह विद्या और गुण का लखपति बन जाएगा। प्रश्न संख्या 4, लेखक के सहपाठियों पर इस कहानी का क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर, लेखक के सहपाठियों पर, लेखक यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और उनके जो सहपाठी थे उन पर इस कहानी का क्या प्रभाव पड़ता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के गुरुजी ने जो उनको कहानी सुनाई थी, उस कहानी को सुनकर लेखक और उसके जो साथी थे उनके ऊपर इस कहानी का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, लेखक के सहपाठियों पर इस कहानी का यह प्रभाव पड़ा कि अब वे पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने लगे। एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ने से उनका आत्मविश्वास और प्रेम बढ़ने लगा। सब स्वयं तो पढ़ते ही अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते। सब सहपठन में रुचि दिखाते हुए एक दूसरे को अपनी शिक्षा सिखाने लगे, यानी कि साथ मिलकर पढ़ाई करने लगे। प्रश्न संख्या 5, इस कहानी का मुख्य संदेश लिखिए। उत्तर, इस कहानी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने शिक्षक द्वारा सुनाई गई एक कहानी का वर्णन किया है, जिसे सुनकर उनके अनेक सहपाठी विद्या स्वयं भी ग्रहण करते और अपने सहपाठियों को भी सिखाते। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि यदि हम सहयोग और प्रेम के आधार पर साथ मिलकर पढ़ने में रुचि रखेंगे तो सब में एक नया उत्साह भर जाएगा और सब मिलजुल कर जी जान से पढ़ने लगेंगे। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 1, इस बार उसे यानी मंत्री को उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ था। उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि यहाँ पर मंत्री की तुलना श्री कृष्ण के मीत सुदामा से की गई है। राजमंत्री बनने पर भी उसने इतना धन नहीं जोड़ा था कि वह अपने मीत की मदद कर सकता। जब मंत्री मीत खुद व्यापारी मीत की सहायता करने में समर्थ नहीं होता तो उसने अपने मीत को याचक के रूप में राजा से 100 मुद्राएं दिलवाई। उसके मित्र ने अपनी पूरी शक्ति और पूरी बुद्धि लगाकर राजा से प्राप्त 100 मुद्राओं के साथ
व्यापार आरंभ किया और जल्द ही लखपति बन गया। जब उसका मंत्री मीत उससे मिलने आया तो व्यापारी मीत द्वारा मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। अपने व्यापारी मीत के दोबारा अमीर बन जाने पर मंत्री मीत को उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ था। सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाइए। प्रश्न संख्या 1, गांव के दोनों बालक जिनमें गहरी मित्रता थी एक दूसरे को क्या कहकर पुकारते थे? उत्तर मीत। प्रश्न संख्या 2, मंत्री को उसका व्यापारी मित्र किस रूप में राजधानी के मार्ग पर दिखाई दिया? उत्तर भिक्षुक के रूप में। प्रश्न संख्या 3, पूर्णिमा के दिन व्यापारी मित्र को राजा से दान में क्या मिला? उत्तर 100 मुद्राएं। प्रश्न संख्या 4, यह मेरा है, यह मेरे मीत का, यह मन ही मन कौन कहता था? उत्तर व्यापारी का पुत्र। कहानी के आधार पर हाँ या नहीं लिखिए। 2 बालकों में गहरी मित्रता थी। उत्तर हाँ। बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। उत्तर हाँ। मंत्री ने मीत के परिवार को भी बुलावा भेजा। उत्तर हाँ। मंत्री व्यापार में लग गया। नहीं। मंत्री के बेटे को राजा ने समझाया। नहीं। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, कभी कभी एक ही कथन पूरे जीवन को बदल डालता है। अपने विचार लिखिए। उत्तर कभी कभी एक ही कथन पूरे जीवन को बदल डालता है। इसका अर्थ यह है कि जब व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को अपने विषय में बताया कि किस तरह उसने अपने व्यापार में सफलता प्राप्त की तथा अपने व्यापार को सफल बनाने के लिए पूरी भक्ति, शक्ति और बुद्धि लगा दी थी, और जब लाभ होने लगा तो वह एक हिस्सा अपने लिए रखता और दूसरा अपने मीत के लिए। वह दोनों लाभों को अलग अलग व्यापार में लगाता। जिससे व्यापार और लाभ दोनों बढ़ने लगे। व्यापारी मित्र के इस एक कथन ने मंत्री पुत्र का जीवन बदल दिया। मंत्री पुत्र जहां पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता था, परंतु अब व्यापारी मित्र के कथन के बाद उसने पूरे मन से पढ़ाई आरंभ कर दी। वह स्वयं भी पढ़ता और मन ही मन अपने मीत को भी पढ़ाता। अब जल्दी ही उसने सब विद्याएं ग्रहण कर ली और 6 वर्षों में ही वह प्रकांड पंडित बन गया। इस प्रकार व्यापारी मित्र के एक कथन ने मंत्री के पुत्र का पूरा जीवन ही बदल डाला। प्रश्न संख्या 2,
क्या व्यवहार कुशलता द्वारा शत्रु का हृदय परिवर्तित किया जा सकता है? उत्तर हाँ, व्यवहार कुशलता द्वारा शत्रु का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। यदि हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हम सामने वाले के दिल को जीत सकते हैं। इस तरह शत्रु को भी अपना मित्र बनाया जा सकता है। यदि हम अपने शत्रु के किसी गलत कार्य पर क्रोध करने की बजाय उसे अच्छे से समझाएंगे तो उसे भी अपनी गलती का एहसास होगा और वह भी हमारा मित्र बन जाएगा। इस प्रकार व्यवहार कुशलता द्वारा शत्रु का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके लिए बेल आइकन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।